हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सोलंकी। एएसजीके एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सबकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे बसे शहर। स्टैटिक जीके का ये टॉपिक है, नदियों के किनारे बसे शहर। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ज़रा सा भी इस क्लास को मिस मत करना, लास्ट तक ये वीडियो पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हरिद्वार। हरिद्वार है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार हरिद्वार है भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन। लुधियाना है जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। कानपुर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कनिष्क की राजधानी कन्नौज थी, ये आपको भी ध्यान रखना है। कोलकाता है जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि सरयू नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ जो कि अलकानंदा नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर यमुना नदी के किनारे स्थित शहर हैं उनकी अगर ट्रिक की बात करें तो आपको एक साथ में याद हो जाएंगे। इसकी ट्रिक है आदिम। आ से आगरा, बी से दिल्ली और म से मथुरा। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे यमुना नदी के किनारे स्थित है ये शहर, दिल्ली, आगरा और मथुरा। अगला है नेक्स्ट ग्वालियर। ग्वालियर है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कटक कटक है जो माही नदी के किनारे स्थित है। सहायक नदी है ब्राह्मणी की माही नदी। अगला है हैदराबाद जो कि मुंशी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना का शहर है। जबलपुर है जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पटना ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र गंगा नदी, पटना कह दो या पाटलिपुत्र कह दो, दोनों एक ही नाम है। मथुरा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये सारे आपको बुक के अंदर नोट कर लेने हैं और आपको रोजाना 3 से 4 बार आप इसको रिवाइज कर लेना, ये आपको सारे याद हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट लखनऊ। लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर है जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ये है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित। भारत में है बहने वाली सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी है। फिरोजपुर की बात करें तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। फिरोजपुर पंजाब का शहर है। राजमुंद्री की बात करें तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है गोदावरी, यह भी आपको ध्यान रखना है। तिरुचिल्लापल्ली की बात करें तो यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। मंडी की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश का शहर है मंडी, यह व्यास नदी के किनारे स्थित है। कुरनूल की बात करें तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। भोपाल की बात करें तो यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। जम्मू है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना या कालिंदी नदी इसका दूसरा नाम है यमुना नदी का ही। सूरत की बात करें तो यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा की बात करें तो यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। बड़ोदरा है जो विश्वामित्र नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। शिमोगा है जो तुंगा नदी या तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। बेंगलुरु है जो विश्राभावती नदी या वृषभावती नदी, ये दोनों ही नाम एग्जाम के अंदर आते हैं। ये दोनों ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप दोनों को ध्यान रखना। मदुरई है जो वेगई नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर की बात करूं तो यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन है जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे जो भी बसे शहर हैं उनकी ट्रिक है, आपको ध्यान रखना। कान्हा का बाप हवाई बैग से भागा। कान्हा का अर्थ हो जाएगा कानपुर। वा का अर्थ हो जाएगा बक्सर। प का अर्थ हो जाएगा पटना। ह का अर्थ हो जाएगा हरिद्वार। वा का अर्थ हो जाएगा वाराणसी और ई का अर्थ हो जाएगा इलाहाबाद।
और वेग का अर्थ हो जाएगा बेगूसराय, और से का अर्थ हो जाएगा साहिबगंज, और भागा का हो जाएगा भागलपुर। ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो गंगा नदी के किनारे बसे शहर याद नहीं हो रहे तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना। कान्हा का बाप हवाई बैग से भागा, तो आपको सारे शहर याद हो जाएंगे। नदी याद रहेगी आपको, नदी को ध्यान रख लेना। गंगा नदी के किनारे बसे शहर है, उसकी ट्रिक है ये, ध्यान रखना। अगला है गोरखपुर। गोरखपुर है जो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। पुणे है जो मुल्ला मुथान नदी के किनारे स्थित है। मैसूर की बात करें तो ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था, ये आपको भी ध्यान रखना है। फर्रुखाबाद ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित है। बरेली है जो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। कोयम्बटूर नैयाल नदी के किनारे स्थित है, जो कि तमिलनाडु का शहर है। कोयम्बटूर ध्यान रखना। इलाहाबाद या प्रयागराज ये गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पणजी है जो गोवा, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। सबलपुर माही नदी के किनारे स्थित है। मंगलुरु की बात करें तो यह नेत्रावती नदी के किनारे स्थित है। जालंधर की बात करें तो ये सतलज व व्यास नदी के संगम पर स्थित है। पठरपुर की बात करें तो ये भीमा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। श्री रंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। गया बिहार है जो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। रंगपो तीस्ता नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरठ है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। सोकोवा घाट ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। जोधपुर है जो लूणी नदी के किनारे स्थित है, यहाँ बसा हुआ है। राहुल केला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। आइजोल है जो तलावंग नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी इम्पोर्टेंट हो सके हमने सारे आपको बताए हैं। इसके संबंधित हम MCQ करने वाले हैं लास्ट में। चलिए MCQ शुरू करते हैं। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट हो सके सारे हमने कवर किए हैं। नदियों के किनारे बसे शहर, यह सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो जरा सा भी इस वीडियो को मिस मत करना और सारे कॉपी के अंदर लिखकर आपको डेली 3 से 4 बार पढ़ लेना है, आपको सारे याद हो जाएंगे। चलिए हम इससे संबंधित MCQ करते हैं नदियों के किनारे बसे शहर से। शेयर करते रहना। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में बिल्कुल से भी कंजूसी मत करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। MCQ से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो यह हो जाएगा आपका अहमदाबाद, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो यह हो जाएगा तिरुचिरापल्ली, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अयोध्या किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? तो यह हो जाएगा सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा राउरकेला स्टील सिटी, जो कि ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन कितनी बार भी एग्जाम में आ चुका है, राउरकेला का और स्टील सिटी वाला, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है? वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो ये हो जाएगा पटना, जो कि बिहार गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? उसकी हम बात करें तो वो है कानपुर, है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर बसा हुआ है? वह है भोपाल, है जो नदी के तट पर बसा हुआ है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन हो जाएगा अपने शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? वो हो जाएगा आपके ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा करेक्शन कर लेना, ताप्ती या तावी दोनों एक, ये ध्यान रखना, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है जो अपने झेलम नदी के किनारे स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? वो आपको छांटना है। वो हो जाएगा खम्माम है जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। नासिक है, राजमुंदरी है और नंदेरा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा हो जाएगा अपने यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है गोवा, गोवा किस नदी पर स्थित है? गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। गोवा हो जाएगा मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है, वो आपको ध्यान रखना है, यह है इलाहाबाद स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? वो हो जाएगी अपने सी पटना प्रांतीय राजधानी स्थित है गंगा नदी के तट पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? वो है आपका डी चित्रकूट नहीं है, बाकी लखनऊ स्थित है, जौनपुर है और सुल्तानपुर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? वो आपको बताना है। जो भी दिल्ली है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, बाकी वाराणसी है, पटना है और कानपुर है गंगा नदी के तट पर स्थित है। शेयर करना इस सेक्शन को और सब्सक्राइब करना हमारे इस ASGK एजुकेशन चैनल को। हम नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने वाले हैं, इसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ASGK एजुकेशन चैनल पर, जिसको बोलते हैं नेशनल पार्क। इसमें से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। चलिए